सदगुरु भगवान की आशीन अनुकंपा से अपने पूर्वजों, अपने माता पिता के आशीर्वाद से आज मुझे समाज सुधारने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से देश और दुनिया को जीवन जीने की कला, इस संसार में किस प्रकार से दुखों से निजात पाया जा सकता है और किस प्रकार से हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। एकता में कितनी बड़ी ताकत होती है, संगठन में कितनी बड़ी ताकत होती है, आज इस विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे और हम बताएंगे कि एक संयुक्त परिवार में कितनी बड़ी ताकत होती है और संयुक्त परिवार से क्या क्या लाभ होते हैं और संयुक्त परिवार रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने पड़ते हैं, किन किन परेशानियों के घूंट परिवार के मुखिया को पीने पड़ते हैं। आज संयुक्त परिवार के विषय में हम चर्चा करेंगे। संयुक्त परिवार माने होता है ज्वाइंट फैमिली। 3-4 भाइयों का परिवार, एक में रहना, एक में खाना पीना, एक में कारोबार करना, एक में बच्चों को शिक्षा अध्ययन कराना, एक में खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, कारोबार करके पैसा एक जगह व्यवस्थित करना और उस पैसे को सही ढंग से उपयोग में लाना। ये संयुक्त परिवार के नियम हैं। संयुक्त परिवार में बहुत बड़ी ताकत होती है और बहुत बड़ा आनंद भी होता है। जिसके परिवार में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी हिलजुल के रहते हों, मिलजुल के रहते हों, हंसी और प्रसन्नता के साथ रहते हों, भले ही वो चटनी रोटी खाते हों, लेकिन आपस में समता सुमित और प्रेम से रहते हों, तो इससे बड़ा दुनिया में कोई सुख और नहीं है। आपके घर में करोड़ों की गाड़ियां हों, करोड़ों के व्यापार हों, करोड़ों के सुख साधन, भौतिक वस्तुएं हों, अगर मन में सुख शांति नहीं है, परिवार में समता सुमित नहीं है, प्रेम नहीं है, तो समझ लेना आपसे दुखी इस संसार में कोई नहीं है। भले ही महल ना हो, भले ही महंगी महंगी गाड़ियां ना हो, लेकिन आपस में भाई भाई में प्रेम हो, बच्चों में प्रेम हो, माता पिता में प्रेम हो, पति पत्नी में प्रेम हो, देवरानी जिठानी में प्रेम हो, सभी में प्रेम हो, उस घर में कुछ न होते हुए भी सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। परिवार की एकता और अखंडता को बनाए रखने में, एक सूत्र में बांधे रखने में जो परिवार का मुखिया होता है उसको बहुत सहनशीलता, बहुत बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर कोई अपनी मनमानी करना चाहता है, हर कोई अपनी मर्जी से जीना चाहता है। अगर कोई सोचे कि सबके मन का हो जाए तो ये संभव नहीं है। ये परिवार के मुखिया में ही ऐसी सामर्थ्य होती है जो हर किसी के मन का होता हुआ देख सकता है, लेकिन अपने मन को कंट्रोल कर लेता है। तभी परिवार संयोग से संयुक्त रूप में चल पाता है। परिवार में एकता बनाने के लिए संतोष की आवश्यकता होती है। जहां संतोष होता है वहीं पर परिवार एकता में बंधा रहता है, और जहां संतोष नहीं होता है वहां परिवार एकता में नहीं रह सकता है।
संतोष के संबंध में कहा गया है, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। हर किसी व्यक्ति के जीवन में मनमाना मनचाही इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती है। इच्छा को पूर्ण करने के लिए मेहनत और लगन से प्रयास करिए, उसमें 100% प्रयास करिए। अगर फिर भी नहीं मिलती है तो संतोष करिए कि यह हमारे भाग्य में नहीं है, सुख मिलेगा। अगर सब कुछ करने के बाद में आपको नहीं मिला और आपने संतोष भी नहीं किया तो उसके लिए आप आजीवन दुखी रहेंगे। परिवार की एकता अखंडता बनाने के लिए बहुत गम खाना पड़ता है, भाइयों की भी गम खाना पड़ता है, बच्चों की मनमानी से भी गम खाना पड़ता है, पत्नी की मनमानी से गम खाना पड़ता है, मां की मनमानी से गम खाना पड़ता है। परिवार के हर एक सदस्य की जरूरत को ध्यान में रखना पड़ता है और उसको पूर्ण भी करना पड़ता है। उसके बाद में अगर कुछ बचे तो वो अपने लिए ले लो, तब जाके परिवार चल पाता है। परिवार में 2 एक बुद्धिमान भी होते हैं और हर परिवार में 2 एक मूर्ख भी होते हैं। मूर्ख जगह जगह पर दर्द और दुख देता रहता है, लेकिन जो परिवार को एकता के धागे में बांधे हुए है वो उन घूंटों को पीता रहता है, तब जाके कहीं परिवार चलता है। परिवार में ऐसी शक्ति होती है कि बड़े से बड़ा दुख आ जाए सहज ही निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। वो चाहे बीमारी हो, चाहे शारीरिक कष्ट हो, चाहे मानसिक कष्ट हो, चाहे नीच लफंगों द्वारा दिया गया कष्ट हो, चाहे कोई मुकदमाबाजी हो, किसी प्रकार का दुख हो, तो परिवार की समता समस्या आसानी से निपट जाता है। परिवार की एकता में सभी का मान सम्मान रहता है, सभी की वैल्यू बराबर रहती है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा अंगूरों के गुच्छे ठेले पर सजे होते हैं और वही अंगूर एक साइड में टूटे हुए पड़े होते हैं। जब कोई व्यक्ति अंगूर लेने जाता है तो वो अंगूर के गुच्छे को उठाता है, ना कि टूटे हुए अंगूरों को देखता है। अंगूरों की क्वालिटी सेम है, अंगूर भी सेम है, फर्क इतना है कि वो संयुक्त रूप में है, ये बिखरे पड़े हैं, इसलिए इनकी कोई वैल्यू नहीं है। हाथी इतना भरकम भारी जानवर है, इतना बलशाली है, लेकिन एक छोटी सी मधुमक्खी हाथी को मारने की दम रखती है। जब ही दम रखती है जब उन मधुमक्खियों का सहयोग होता है, सभी एक छत्ते में रहती हैं, और जब वो किसी पर प्रहार करती हैं तो मिलजुल करके प्रहार करती है। छोटी सी मधुमक्खी बड़े से जानवर और बड़े से आदमी को घायल कर देती है। ये एकता की शक्ति है। बड़े से हाथी जैसे भरकम जानवर को मारने के लिए शेर भी संगठन बना के चलते हैं, तब जाके हाथी को मार पाते हैं, नहीं तो हाथी शेर को सूंड में लपेट कर मार देगा। ये संगठन की देन है जो हाथी जैसे विशालकाय को शेर मार देता है। और आपने ये भी देखा होगा कि शेर अगर अकेला रहे तो उसको गांव के कुत्ते भी नोच नोच कर मार डालते हैं। इसलिए परिवार में कोई व्यक्ति ये न समझे कि हमारी वजह से परिवार चल रहा है, हम इस परिवार के मुखिया हैं, हम इस परिवार के शहंशाह हैं।
वास्तव में हर एक व्यक्ति परिवार की जरूरत है। हर एक व्यक्ति का कोई न कोई दायित्व है। हर व्यक्ति की परिवार में कोई न कोई गरिमा है। इसलिए संयुक्त परिवार में सभी लोग अपनी अपनी योग्यताओं से, अपनी अपनी कलाओं से परिवार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अगर उसमें से कोई नालायक निकल गया, कोई मूर्ख निकल गया, तो उसको भी मिला जुला के चलो, क्योंकि वो मूर्ख भी किसी न किसी काम का है। अधिकांश परिवार में विघटन, विभाजन या टूट जब भी होती है जब उस परिवार के सदस्यों में मोह और अहंकार और लोभ उत्पन्न होता है, तभी परिवार टूटने लगते हैं। पैसे को कमाना और पैसे को सही ढंग से उपयोग में करना ये हर व्यक्ति नहीं जानता है। ये कुछ ही लोग जानते हैं। पैसा कमाना तो लगभग लोग जानते हैं, लेकिन पैसे का सही उपयोग करना बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे आपके घर में छत पर 1000 लीटर वाटर टैंक रखा हुआ है, निरंतर उसमें से खर्च करते रहोगे तो 2-3 घंटे में वो खर्च हो जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर उस पानी को खर्च करोगे तो पूरा 24 घंटे तक वो पानी चलेगा। उसी प्रकार से परिवार में फिजूल खर्ची ना करें, लोभ लालच ना करें, जिद ना करें, और जो परिवार का योग्य व्यक्ति है उसकी बात का सभी लोग फॉलो करें। सभी लोग अनुशासन में रहें और परिवार का जो मुखिया है, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए उसका हौसला बढ़ाते रहें, उसकी कभी हिम्मत न टूट पाए। और जो लोग चिल्ला चोट मचाते हैं वह भी ज़्यादा चिल्ला चोट न मचाएं, क्योंकि वह लोभी लालची हैं। वह केवल खाने पीने में और रुपये पैसे पर ही नजर रखते हैं। वही चिल्ला चोट मचाते हैं और वही परिवार से अलग होने की सोचते हैं। एक व्यक्ति हमको मिला था, कह रहा था कि मेरा संयुक्त परिवार था, मैंने सारा सब कुछ अपनी दम पे बनाया है, मेरे किसी भाई का कोई सहयोग नहीं रहा। ये बात बार बार रिपीट कर रहा था। हमने एक बात उससे भी पूछती कि सब कुछ आपने अपनी दम पर बनाया है, भाइयों का सहयोग नहीं है। इस बात पर फक्र करते हो, घमंड करते हो, लेकिन एक बार सोच के देखा है कि तुमने भाइयों के लिए क्या किया? कहने लगा कि हमने भाई के लिए कुछ नहीं किया। तो कुछ नहीं किया तो फालतू के गीत क्यों गाते हो? तुमने किया तुम्हारे पास है, दूसरे ने किया दूसरे के पास है। तुम खाली में एक्टिंग करते घूमते फिरते हो कि हमने जो कुछ बनाया अपने बलबूते बनाया। अरे तुमने क्या निराला बनाया? दुनिया अपने बलबूते पर ही बनाती है, अपने कर्मों और अपने भाग्य से ही सब कुछ बनाते हैं। लेकिन जब भाइयों का सहयोग हो जाए, घर के सदस्यों का सहयोग हो जाए, तो आसानी से कम समय में और अधिक बन जाता है। परिवार के मुखिया को, हर सदस्य को जो सही बात है, वो चाहे छोटे की हो, चाहे बड़े की हो, चाहे पत्नी की हो, चाहे बेटा बेटी की हो, सबको स्वीकार करना चाहिए, सबको उस बात पे अमल करना चाहिए। उसमें बड़प्पन का अभिमान नहीं होना चाहिए कि हम बड़े हैं तो हम छोटे की बात कैसे मानेंगे। और परिवार में हर किसी व्यक्ति को एक दूसरे की सुख सुविधा का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई भाई गरीब हो गया, किसी भाई के पास रोजगार नहीं है और कोई भाई सरकारी सेवा में है, नौकरी में है, कोई बड़ा व्यापारी है, तो उसका भी मानवता के नाते दायित्व बनता है कि अपने भाई को हर तरह से मदद करे, बच्चों को पढ़ने लिखने में मदद करे,
घर परिवार बनाने में मदद करे, उसके भी सुख सुविधा का ध्यान रखे, तो वो आपके प्रति कृतज्ञ रहेगा, भावात्मक रहेगा। जब तुम्हें भाई से मतलब नहीं होगा, किसी से मतलब नहीं होगा, तो तुम्हारा वो भाई नहीं, वो पड़ोसी बन जाएगा, उसे भी तुमसे मतलब नहीं रहेगा। अगर तुम्हारा परिवार में सगा भाई कोई पीछे रह गया है, कोई बहन पीछे रह गई है, जो कपड़े के लिए भी दुखी है, रोटी के लिए भी दुखी है, मकान के लिए दुखी है, उसकी सुख सुविधा का ध्यान करते हुए उसका सहयोग करिए, तभी आपस में फैमिली ज्वाइन होना संभव है। यदि तुम अपने लिए कमाते हो, अपने आप खाते हो, अपने गुलछर्रे उड़ाते हो, तो तुम्हारा इस जमाने में कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, मात्र दिखावा है। वह तुम्हारे दिल से कब से दूर हो चुके हैं, कब से निकल चुके हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर उनके लिए दया करुणा मच चुकी है। तुम भी उनके भाई बहन नहीं हो, तो कृपया करके ऐसा मत करें। 4 दिन की जिंदगी है, सब लोग हंसी खुशी से इस जिंदगी को एंजॉय करें। ये जिंदगी को जीने के लिए भगवान और देवता स्वयं तरह से और मनुष्य ने इतनी खुरापात, इतने अवगुण पैदा कर लिए, जिंदगी को नरक बना दिया, तो जीना तक नहीं चाहते थे। बहुत से लोग रास्ते में ही, बीच में ही, आधी जिंदगी में ही सुसाइड कर लेते हैं। परिवार के संबंध में चौपाई है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां भाई भाई में, माता पिता में, पति पत्नी में, देवरानी जिठानी में, ननद भौजाई में, भाई और बहन में, चचेरे मौसेरे तायरे भाइयों में समता सुमति है, वहाँ साक्षात्कार ईश्वर का वास होता है, स्वर्ग होता है और सुख की अनुभूति होती है। उस घर में सदैव लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और वो परिवार अन्न धन वस्त्र और रुपया पैसे के लिए सदैव तैयार रहता है और हर कोई उस परिवार में सुख शांति तलाश करता है। हर व्यक्ति उस परिवार के गुणगान करता है, हर व्यक्ति उसकी प्रशंसा करता है। ऐसा